Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, today we are going to solve exercise 3.3. Okay. So इसमें से मैंने पेज नंबर 46 आपको ओपन करना है स्टूडेंट. 3 एग्जाम्पल्स हमने दोनों मेथड से सॉल्व किए थे. ओके. सो एग्जाम्पल नंबर डी. So first question is find the HCF of the following numbers by prime factorization and short division method. दोनों मेथड से हमें HCF फाइंड आउट करना है. ओके. सो डी वाला एग्जाम्पल देखो क्या है. 16, 36 and 56. 16, 36, 56. फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे. ओके. देन 16. सो 16 इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 इंटू 2 8 जा 16. फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं आपको पता है. देन ये 2 हम फिर से प्रॉपरली लिखेंगे, उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे. अब हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे. ओके. 8 भी 2 से डिविजिबल है. सो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. अब हम क्या करेंगे, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 4 के फैक्टराइजेशन करेंगे. देन 2 इंटू 2 4. ओके. ये हो गए 16 के फैक्टर्स. ठीक है. देन फैक्टर्स ऑफ 36. 36 के फैक्टर्स हम करते हैं. 36 भी 2 से डिविजिबल है ना. सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 इंटू 18. ओके. ये 36 के फैक्टर. देन अब 18 के फैक्टर्स हम लिखेंगे. ये 2 आपको एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ देना है. फिर से 18 भी 2 से फैक्टराइज हो सकता है. देन 2 9 जा 18. अब हम 2 इंटू 2 एज इट इज़ लिखेंगे. 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे. 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बट 9 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो आपको 3 लिखना है. 3 3 जा 9. क्वेश्चन में भी क्या आएगा, 3 ही आएगा. ओके. तो ये हो गया हमारे 36 के फैक्टर्स. अब हम 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से ये डिविजिबल है. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. ओके. ऐसा 28 इंटू 2 किया आपने तो 56 आता है. ओके. देन 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे. अब हम 28 के फैक्टराइजेशन लिखेंगे. 28 भी 2 से डिवाइड, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा. देन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ऐसा नहीं आता है तो आपको क्या कर लेना है, डिवीजन कर लेना है. लेकिन आप 5th स्टैंडर्ड में तो आपको इतना आना ही चाहिए. आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट. ओके. अब हम 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे. देन ये दोनों 2 एज इट इज़ लिखेंगे. 2 7 जा 14. सो ये हो गया हमारा 56 का फैक्टराइजेशन. अब हम क्या करेंगे, हमें HCF फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर्स का. तो HCF मीन्स क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके. अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इन तीनों नंबर्स के. अब देखो ये 2 2 2, तीनों जगह पे एक 2 कॉमन है, वो आपको लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. ओके. वही हमारा HCF होता है. अब देखो फिर से यहाँ पे ये 2 और ये 2, फिर से एक 2 कॉमन निकला है ना. अब देखो अब कोई नंबर कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा. तीनों नंबर्स में कॉमन हमें फाइंड आउट करने स्टूडेंट. तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. ओके. तो 2 ही कॉमन फैक्टर्स निकले हैं. ओके. सो 2 इंटू 2 4. सो द HCF ऑफ 16, 36 एंड 56 इज 4. ओके. अब देखो अगर आपने यही एग्जाम्पल सेकेंड मेथड से, शॉर्ट डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो देखो दोनों मेथड से आपको करने हैं. शॉर्ट डिवीजन मेथड से आप पहले ऐसा लिख लो प्रॉपरली, 16, 36, 56. ओके. अभी तीनों नंबर्स आपको कौन से नंबर से डिविजिबल है ये पहले देखना है. तो ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है. ओके. सो इनका क्या करते जाना है आपको, हाफ करोगे. लेकिन कब, जब 2 से डिविजिबल होगे. 2 से इनको डिवाइड करते जाना है और क्वेश्चन नीचे लिखने जाना है. ओके. 2 8 जा 16. ओके. देन 2 1 जा 2, नीचे 1 बचेंगे, 6 नीचे आएगा. 2 8 जा 16. देन अगर 56 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आएगा, 28. अगेन आपको ये तीनों नंबर्स कौन से नंबर से डिविजिबल है वो देखना है. फिर से ये 2 से डिवाइड होंगे, है ना. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18. 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 14. ओके. अब देखो ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना. तीनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. देन 3 से डिविजिबल है क्या, तीनों नंबर्स नहीं है. 3 से भी डिविजिबल नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे, है ना. 5 से भी नहीं होंगे. तो यहाँ तक अगर नहीं हुए तो आगे जाके ये
ये तीनों नंबर्स कोई भी एक सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें रुक जाना है। जहाँ पे हमें कॉमन डिवाइज़र नहीं मिल रहा है वहाँ पे हमें रुक जाना है और क्या करना है, ये जो हमारा डिवाइज़र है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, दोनों मेथड से सेम ही निकलेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ई दिया है वहाँ पे 25, 35, 55। अगर आप 25 का फैक्टराइजेशन करते हो स्टूडेंट तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। देन 5 + 2 7, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न चाहिए। ओके, ये 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25 हो गए, प्राइम नंबर्स आ गए। 5 के फैक्टर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे रुक जाना है। देन 35 के फैक्टर्स हम देखते हैं तो 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है, तो 4 से भी नहीं है। अब ये 5 से डिविजिबल, तो 5 इंटू 5 7 सा 35, इसके भी फैक्टर्स हो गए। देन 55 का भी वैसा ही है। ओके, 55 का भी 5 से ही डिविजिबल है, 5 इंटू 11 मीन्स 55। ओके, ये फैक्टराइजेशन होने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर 5 5 5। सो द एचसीएफ इज इक्वल टू 5। क्यों 5, एक ही कॉमन फैक्टर मिला है, दूसरा कॉमन है क्या, नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, सिंपल। अगर आप इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी करते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा। ये तीनों नंबर्स आप ऐसे लिखोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 55 डिवाइडेड बाई 5 11। ओके, अब आगे आपको ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिलेगा स्टूडेंट कि जो ये तीनों नंबर को डिवाइड करता हो, इसलिए यहाँ पे आप रुक ही जाओगे। ऐसे मेथड से भी क्या आएगा, ये CF 5 ही आएगा, है ना, सिंपल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल EF वाला दिया है 21, 49 एंड 63। देन 21 के फैक्टर्स अगर हम देखें, सो 21 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 3 से करना है। 3 इंटू 3 7 जा 21। ओके, देन 49 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 49 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है, लेकिन 7 से होगा, 7 7 जा 49। देन 63 के फैक्टर्स देखने हैं हमें। 7 इंटू 6 + 3 9 मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन हम यहाँ पे 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 इंटू 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये 3 नहीं है यहाँ पे 3, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। देन 7 7 7, एक ही कॉमन फैक्टर हमें मिला है 7, तो एचसीएफ क्या आएगा तीनों नंबर्स का, 7 ही आएगा। अगर आप शॉर्ट डिवीजन मेथड से करते हो तो भी सेम आएगा। 21 49 63 कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। ये 7 अगर हमने लिया तो ये इनको तीनों को डिवाइड कर सकता है। ओके, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 एंड 7 9 जा 63। बाद में ये तीनों नंबर्स का कॉमन डिवाइजर आपको नहीं मिलेगा, मीन्स 7 इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। ओके, बिल्कुल इजी है, आपको स्लोली और स्टेप बाय स्टेप जाना है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब देखो ये एफ वाला भी हो गया। देन आगे दिया है जी वाला। ये जो जी वाला है 16 48 80, इसको मैं शॉर्ट डिवीजन मेथड से करके दिखाती हूँ, आप कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। ओके, तो 2 अगर हम 2 से करते हैं तो ये तीनों नंबर्स डिविजिबल होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं, क्वोशंट नीचे लिखते हैं। ओके, 16 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो क्वोशंट क्या आएगा 8। 48 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो क्वोशंट आएगा 24। 80 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्वोशंट आएगा 40। फिर से इन तीनों नंबर्स को कॉमन डिवाइजर हमें देखना है। फिर से ये तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। 2 4 जा 8, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, देन 40 डिवाइडेड बाई 2 20। अगेन ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, देन 2 हमें यहाँ पे लिखना है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। फिर से ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये तीनों नंबर्स का कॉमन डिवाइजर आपको नहीं मिलेगा, तो ये चारों नंबर्स का क्या करना है आपको, ये CF फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है। कितने 2 है, 4 2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इज द SCF ऑफ दिस 3 नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आएगा। ओके,
सो अब देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड शॉर्ट डिवीजन मेथड, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल में हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे हैं। देन डी ई एफ मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया है, जी बी, ओके। ये डी वाला भी दोनों मेथड से सॉल्व करके दिया है, ये ई वाला भी करके दिया है, देन एफ वाला भी करके दिया है और जी वाला भी करके दिया है। मैंने आपको समझने के लिए ये करके दिया है स्टूडेंट। तो आपको अब आपका काम है कि आपको प्रैक्टिस करना और आगे के एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। यहाँ तक तो मैंने करके दिए हैं, सिर्फ 5 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए दिए, ओके। HIJKL ये आपको आपके होमवर्क में करने हैं और इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, ओके। बाय।